बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें सदा खुश और सलामत रहें। तो चलिए जी, इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पर दोपहर का टाइम है और ये देखें आज मौसम बहुत, यहाँ पर इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, बिल्कुल तूफ़ान है, यानी रेत की हवा चल रही है, बिल्कुल हर जगह पर रेत ही रेत है, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। तो चलिए जी, यहाँ पर अब जुमे की नमाज़ अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। और जुमे के बाद फ़ौरन से जल्दी से दोपहर के लिए खाना बनाएंगे। आज मैं बना रही हूँ भिंडियाँ और साथ में बनाऊंगी कुछ आलू, इसलिए कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लोगों को विरासत में, ख़ानदानी विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारा यानी जायदाद मिलते हैं, बहुत सारे सोना मिलता है, बहुत सारी चीज़ें यानी विरासत में मिलती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, हमें भी यहाँ पर विरासत में मिली है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़, एक बहुत ही कीमती सी चीज़ हमें विरासत में मिली है। तो जी, हमें विरासत में मिली है ताज़ा सब्ज़ भिंडियाँ। जी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हमें विरासत में भिंडियाँ मिली है। तो जी, हमें ऐसे विरासत में भिंडियाँ मिली है कि मेरे यानी दादा परदादा वहाँ से लेकर आज तक मेरे बच्चों तक बस यही हमारे ख़ानदान में जो है वो शुरू है। मेरे जो दादी थी वो भी यानी भिंडियाँ बिल्कुल शौक़ से, क्या कि बिल्कुल ही नहीं खाती थी। जिस दिन घर में भिंडियाँ पकती थी वो घर में खाना नहीं खाती थी, यानी कभी ज़िंदगी में उसने अपनी ज़ुबान पर भिंडी का एक लुक़मा भी नहीं रखा। तो शायद उसकी भी अम्मी अब्बू वहाँ से शुरू हो। लेकिन मैं अपनी दादी की बात करती हूँ तो उनको भिंडियाँ बहुत बुरी लगती थी। हालांकि भिंडियाँ बहुत अच्छी होती हैं, यानी सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त हैं और दूसरे जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन बच्चे भिंडियाँ शौक़ से नहीं खाते। तो आज मैं बना रही हूँ अपने लिए और मलिक साहब के लिए भिंडियाँ, और साथ में बनाऊँगी बच्चों के लिए आलू, इसलिए कि बच्चों को भिंडियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो फिर वहाँ से शुरू हुआ। फिर मेरे जो अंकल थे, यानी मेरी शादी जो हुई है वो मेरे फर्स्ट कज़न चचा के बेटे से हुई है। तो फिर मेरे जो बड़े चचा थे वो भी बिल्कुल शौक़ से भिंडियाँ नहीं खाते थे, बिल्कुल उसको इतनी बुरी लगती थी कि वो नहीं खाते थे। फिर उनके बच्चों में भी एक बच्चा ऐसा था कि वो भी भिंडियाँ बिल्कुल नहीं खाते थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारे घर में इस तरह के मेरे सब चचाओं के घर में एक फ़र्द जो था उनको भिंडियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। फिर हमारे घर में आके मेरे घर में जो मेरे देवर थे, मेरे जो बड़े देवर थे, उनको भिंडियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। चाहे हम उसके लिए जो भी बहुत अच्छे तरीके से भिंडियाँ बनाते लेकिन उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। फिर उससे जाके अभी तो मुझे घर में नहीं पता कि इसलिए कि वो लोग पाकिस्तान में है और मैं यहाँ पर हूँ कि उनके बच्चों को भिंडियाँ अच्छी लगती है या नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड को यानी मलिक साहब को भिंडियाँ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मजाल है जो हमारे बच्चों को भिंडियाँ अच्छी लगती हो। मेरे जो माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, तीनों को भिंडियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल एक नवाला भी वो लोग भिंडियाँ नहीं खाती। मेरी जो बेटी है माशाल्लाह उसको अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे तीनों बेटों को भिंडियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए मैंने कितनी ज़बरदस्त, कितनी प्यारी मैंने भिंडियाँ बनाई हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं खाएंगे। इसलिए आज मैं भिंडियों के साथ, जब भी मेरे घर में भिंडियाँ बनती है तो मैं उसके साथ साथ यानी दूसरी हांडी ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने आलू बना लिए हैं जल्दी, इसलिए कि आज जुम्मे का दिन है और बच्चों को बाहर भी जाना होता है। तो इसलिए जल्दी से दोपहर का खाना खा के फिर इंशाल्लाह बच्चे जो है वो बाहर जाएंगे। वैसे आज मौसम भी अच्छा भी है, लेकिन बिल्कुल यानी तूफ़ान सा है, हवा चल रही है और बिल्कुल रेत हर जगह पर रेत वाली हवा चल रही है। तो जी यहाँ पर ये देखिए हमारे आलू भी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गए हैं।
اور ہماری بھنڈیاں بھی ریڈی ہو گئی ہے. چاہے میں بھنڈیاں گوشت میں بناؤں، چاہے ویسے دھنیا میں، سوکھے دھنیا میں پکاؤں، چاہے قیمے میں بناؤں، چاہے جس طریقے سے بھی بناؤں، چاہے چکن ڈال کر بناؤں، لیکن میرے بچوں نے ایک نوالا بھی بھنڈی کا بالکل نہیں لینا ہے. تو چلے جی کوئی بات نہیں، یہ تو ہمیں خاندانی وراثت میں ہمیں بھنڈیاں ملی ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو بہت سارے جائیداد ملتے ہیں، بہت سارے جمع پونجی جو جس خاندان میں ہوتی ہے، سونے ہوتے ہیں، جائیداد ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، وہ سب ملتے ہیں، لیکن ہمیں خاندانی وراثت میں ملی ہے بھنڈیاں. تو چلے جی کوئی بات نہیں. تو یہاں پر جلدی سے دوپہر کے کھانے کے لیے میں نے ہانڈی تو میری الحمدللہ ریڈی ہو گئی ہے. اور جی یہاں پر میں بنا رہی ہوں سلاد. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا کھانا جو ہے وہ انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا. ویسے رمضان میں بھی بہت ہی تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں. آج 23 جنوری ہے اور 18 فروری کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہے. تو اس لیے 1 مہینے سے بھی کم دن رہ گئے ہیں. تو اس لیے آج ہم اس طرح سے میں جمعے کے دن یہاں پر چھٹی ہوتی ہے، بچوں کی بھی ہوتی ہے، ملک صاحب کی بھی ہوتی ہے. تو اس طرح سے میں آہستہ سے اپنے رمضان کی جو شاپنگ ہے وہ بھی آہستہ سے میں نے شروع کر دی ہے. تو چلے جی الحمدللہ کھانا تو ہم نے کھا لیا ہے. اور یہاں پر پاکستانی مالٹے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، ہمارے ملک کے پاکستانی مالٹے بہت ہی زبردست ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں تھوڑے سے کھٹے ہوتے ہیں. لیکن ملک صاحب مارکیٹ میں دیکھتے ہی ضرور مالٹے لاتے ہیں، اس لیے کہ ویسے خود مارکیٹ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں دل ویسے بھی خوش ہو جاتا ہے جب دیکھتے ہیں کسی مارکیٹ میں کوئی چیز ڈسپلے ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کے پاکستانی جھنڈا لگا ہوتا ہے، تو جلدی سے فوراً سے جا کے اس کو چیک کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے پاکستان سے آئے ہیں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست. تو جی ویسے کھٹے تو ہے لیکن بہت ہی مزہ آ رہا ہے. تو چلے جی اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اور میرے وراثت کی چیزیں اچھی لگی ہو جو مجھے وراثت میں ملی ہے، تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہاں سبسکرائب ضرور کریں. تو چلے جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں اور مجھے ضرور کمنٹس کریں کہ آپ لوگوں کو وراثت میں کیا چیزیں ملی ہیں. مجھے تو ملی ہے وراثت میں بھنڈیاں، تو آپ لوگوں کو وراثت میں کیا چیزیں ملی ہیں. تو چلے جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.